ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। जैसे जो बस करोथा से या बड़ौदा से चलेगी वो 3:30 से 3:30 बजे शुरू हो जाएंगी। 3 बजे हमारी बस तैयार हो जाएगी। अगर परीक्षार्थी आते हैं तो 3 बजे चल पड़े। बच्चों की संख्या कम हो, बस वहाँ जा नहीं सकती, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? सर, अगर यहाँ से गुरुग्राम या कुरुक्षेत्र जब बसें निकलेंगी, अगर रास्ते में जाम है, जाम की स्थिति बनती है, एग्ज़ाम सेंटर तक लेट होते हैं बच्चे। हरियाणा सरकार द्वारा सीईटी का एग्ज़ाम करवा जा रहा है, 2 दिन का ये एग्ज़ाम रहेगा। इस व्यवस्थाओं को लेकर हरियाणा रोडवेज की बेड़े की कितने बसें सर इस सीईटी के एग्ज़ाम में जाएंगी, किस तरह की व्यवस्था हरियाणा रोडवेज में जो परीक्षार्थी हैं, जो एग्ज़ाम देने जाएंगे बच्चे, उनकी किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है? जी, सोनीपत जिले के लिए 2 दिन में जो है 1510 बसों की आवश्यकता रहेगी। वो आरटीए कार्यालय और जीएम रोडवेज की जो बसें होती हैं उनका हमने जो है संयुक्त रूप से ड्यूटियां लगा दी हैं और प्रावधान कर दिया गया है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास बसें उपलब्ध हैं और परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही वो आएंगे उनको बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी। सर, सुबह और शाम 2 टाइमिंग में एग्ज़ाम है, कितनी बसों को डिवाइड किया गया है, सुबह और शाम की, इवनिंग की? देखिए, वो जो गणना की गई है वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हमें डाटा उपलब्ध है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है अलग अलग बस स्टैंड पे अलग अलग प्रोविज़न किया हुआ है। जैसे सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखोदा और 15 हमारे क्लस्टर्स हैं और उनके जो परीक्षार्थियों की संख्या है उसके अनुसार ही बसें हमने वहाँ पे मुहैया कराई हैं। जो लोकल गाँव हैं, देहात हैं, जैसे खेवड़ा है, गन्नौर है, फरमाना है, इस तरफ से भी बसों को निकाला जाएगा? जी बिल्कुल, ये जो आपने नाम लिए हैं, जो 15 हमने क्लस्टर बनाए हैं उसमें खेवड़ा भी है और फरमाना भी है, खांडा है, सिसाना है और इधर बड़ौदा है, करोथा है, शामड़ी है, जागसी है। इस प्रकार 15 जो बड़े गांव हैं जहां ज़्यादा परीक्षार्थी हैं वहां पे हमने डोर स्टेप आज शाम को ही हमारी बस जाके वहाँ खड़ी हो जाएगी और कल अल सुबह परीक्षार्थियों को लेके परीक्षा केंद्र की तरफ रवाना होगी। सोनीपत डिपो से बस किस एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगी? हमारे जो है परीक्षा देने के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक गुरुग्राम और एक कुरुक्षेत्र। दोनों पे जाएंगे? दोनों पे जाएंगी। सुबह इवनिंग में बस, मॉर्निंग में सुबह बस किस टाइम निकलेगी, इवनिंग में किस टाइम, क्या टाइमिंग रखा है? देखिए, वो जो समय रखा गया है वो उस स्थान की दूरी को मद्देनज़र रखते हुए रखा गया है। जैसे जो बस करोथा से या बड़ौदा से चलेगी वो 3:30 से 3:30 बजे शुरू हो जाएंगी। 3 बजे हमारी बस तैयार हो जाएगी। अगर परीक्षार्थी आते हैं तो 3 बजे चल पड़ेगी। सोनीपत डिपो से गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के लिए मॉर्निंग में बस किस समय? सुबह 3 बजे से हम प्रशासन यहाँ पे रहेगा। परीक्षार्थियों की उपलब्धता होने ही बस चला दी जाएगी। शेड्यूल टाइम हमने 4 बजे रखा है, लेकिन अगर पहले भी कोई परीक्षार्थी आ जाते हैं और बसों की सीटिंग कैपेसिटी हो जाती है तो हम 3:30 भी भेज देंगे, 3 भी भेज देंगे। ऐसा कुछ भी है कि बच्चों की संख्या कम हो, बस वहाँ जा नहीं सकती, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, जो आने वाले हैं कैंडिडेट्स, ये उनके कंटेक्स्ट में है कि हमारे पास पानीपत और भिवानी से कैंडिडेट्स आएंगे। यदि कम संख्या में है तो हमारे पास हमारी ऑफिशियल जीप और ऑफिशियल कार है, हमने उसका भी रिजर्व में प्रावधान रखा है। 2-4 कैंडिडेट्स अगर आते हैं जहां बस ज़्यादा टाइम लेगी तो हम जो है उनको अपनी ऑफिशियल कार से भी परीक्षा केंद्र तक भेजेंगे। और अगर सिंगल 1-2 हैं तो हमारे पास बाइक्स भी अवेलेबल रहेंगी। हमारे जो स्टाफ वाले हैं उनकी बाइक्स को हमने एक टीम वर्क के तहत कहा गया है कि भैया उस दिन अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो बाइक्स अवेलेबल रहनी चाहिए, तो हम बाइक से भी ड्रॉप करेंगे। सोनीपत डिपो की टोटल कितनी बसें हैं जो एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगी? हमारी 154 बसें सीईटी परीक्षा में लगी हुई हैं। बाकी बसें हायर की गई? बाकी जो बसें हैं वो आरटीए कार्यालय द्वारा हायर करके हमें उपलब्ध कराई गई हैं। कर्मचारियों के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है, खाने पीने की, रुकने की? बिल्कुल, कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की गई है। हम अपना जो स्टाफ है मॉर्निंग शिफ्ट में जाने वाले उनको यहीं पर लोकल धर्मशाला हमने बुक की हुई है, वहाँ पे हमारे कर्मचारी रुकेंगे। उनको वहाँ उनका खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था की गई है। अल सुबह जब वो जाएंगे तो उस टाइम उनको चाय और स्नैक्स, चाय बिस्किट जो भी वो कहेंगे वो उनको उपलब्ध रहेगा। सर, अगर यहाँ से गुरुग्राम या कुरुक्षेत्र जब बसें निकलेंगी, अगर रास्ते में जाम है, जाम की स्थिति बनती है, एग्ज़ाम सेंटर तक लेट होते हैं बच्चे, तो फिर किस? देखिए, ऐसा है, ये सोनीपत ज़िले का नहीं है, पूरे हरियाणा का है और हम जो सारे विभाग हैं आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे।
अगर किसी भी ज़िले में जैसे आपने कहा कि जाम की स्थिति है तो उस ज़िले की जो ट्रैफिक पुलिस है वो जाम को खुलवाएगी और स्पेशल ड्यूटीज़ लगाई गई हैं जहाँ पे एग्ज़ाम्स का रास्ता है, जो रूट है वहाँ पे जाम नहीं लगना दिया जाएगा। सर एग्ज़ाम को लेकर तो बच्चों की व्यवस्था कर दी है। जो आम जनता है, लोकल रूट पे बसें चलती हैं, जो रूटीन से अपने वर्क पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, ये किसी को मजबूरी, ऊपर से तीज का त्यौहार है तो उसको लेकर भी कोई व्यवस्था बसों की? जी, हमने उसके लिए अलग से रिजर्व बसें रखी हुई हैं, सोनीपत में भी और गोहाना में भी, और उनको भी बस मुहैया हम कराएंगे। हमारा प्रयास गोहाना को छोड़कर जो कुछ ऐसे देहात हैं जो बसों से ही चलते हैं, फरमाना है, खेवड़ा है, जो लोकल शहर में सिटी में आते हैं अपने काम से, अपने रोजगार से। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि जैसा कि सबको पता है कि इस दिन परीक्षा है और ज़्यादातर बसें इसी कार्य में लगी हुई हैं, तो अनावश्यक रूप से यात्रा करने से आप बचें, और बहुत ज़रूरी है तो आप आइए और हम आपको बस अवेलेबल करा पाएंगे। सोनीपत डिपो से 750 के करीब बसें हैं जो टोटल एग्जाम सेंटर पर जाएंगी, इनको आधे आधे में बांट दिया, इवनिंग और मॉर्निंग में। जी बिल्कुल, हमने जो है हमारे पास डाटा उपलब्ध है कि मॉर्निंग में कितने बच्चे किस लोकेशन से जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने बसों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे बड़ी बसें हैं, अगर बस में पूरी सवारी नहीं बनती बच्चों की, कम बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था, बस ही उनको लेकर जाएगी या छोटी गाड़ी की व्यवस्था की? देखिए, जो लंबे रूट्स पे हमारी बसें जाएंगी वो हमारी टीमें हैं, हमारे यातायात प्रबंधक हैं, हमारे इंस्पेक्टर स्टाफ हैं, वो इस तरीके से मैनेज करके भेजेंगे कि कोई बस खाली ना जाए। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि बहुत कम संख्या में है तो वो मौके पे फैसला लिया जाएगा। सुबह जब मॉर्निंग में गाड़ी निकलेगी 4 बजे के आसपास गुरुग्राम और सुबह 3 बजे से हम यहाँ पे होंगे जी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी आइए और हमारी व्यवस्था को जो है पब्लिक तक पहुँचाइए। देखिए, हमारे साथ रोडवेज जीएम संजय कुमार थे, उनका कहना है कि कल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे हमारी बसें यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम 2 सेंटर पर बसें जाएंगी। 750 के करीब सोनीपत डिपो की बसें यहाँ से निकलेंगी जो बच्चों को लेकर उनके एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ेगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।